नाम क्या बोले सर? देवा यादव। देवा यादव वही रोई पक्का। एक अखिलेश यादव यूपी में भी है भैया। फर्जी यही रो, असली यही हम हुई। आप असली अहीर है, अब वो नकली है भैया। और क्या, क्या बात? आयो धर्म को चौपट कर दिए, संस्कार को एकदम चौपट कर दिए, सनातन धर्म को चौपट कर दिए, तो क्या है? तो अहीर भी मोदी का हो गया क्या? अहिर पूरा मोदी खो रहा है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। कोर वोटर है सपा के भाई, और ये कह रहे हैं मोदी बहुत ज्यादा यादव अहिर सब वोट देते मोदी के। हाँ। अब मोदी के ऐसा वोट बादे जेकर के विश्वास नहीं करी वो वोट देते। हाँ। जे गांव भाई शरावत में कहा मोदी एक वोट दे। पिछले 10 साल में जितनी रोड बनी है, जितने पुल बने, केजरीवाल एक पुल बनाता है और जाके पुल के ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैंने एक 400 करोड़ का पुल बनाया। यहाँ 1000 पुल बन गए और बीजेपी वालों की एक ही कमी है, ये बताना ही नहीं जानते। एक पुल पे वो खड़ा होकर बता रहे हैं और तुमने 1000 बना दिए, बताया नहीं। तुमने 10,000 किलोमीटर नहीं, 1,70,000 किलोमीटर रोड बना दी, तुमने बताया नहीं। तुम क्यों नहीं बताते हो कि तुमने क्या क्या किया? सर आप कह रहे हैं कि मोदी ने बताया नहीं, विपक्ष कह रही है कि पूरा मीडिया पर मोदी का कब्जा। आप बात नहीं समझ रहे। मीडिया अगर मोदी का कब्जा होता तो मीडिया बताना ना कि इतने कैंसर हॉस्पिटल बनारस में बन गए, इतने एम्स बन गए, इतनी ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप कर गई है कि आप सपने में नहीं सोच सकते। कभी आप 2014 का सैटेलाइट में इंडिया देखिए और आज 2024 का सैटेलाइट में इंडिया देखिए, आपको अमेरिका लगेगा। आप दंग रह जाएंगे उस सैटेलाइट का पिक्चर देख के। तो इन चीजों को क्यों नहीं दिखाया जाता? बीजेपी को तो तरक्की बताना ही नहीं आता, मतलब वो प्रचार करता ही नहीं कर रहे। पूछे कैसे? जितनी ज्यादा तरक्की की है ना, इसको कहा जाए, एक तरह से देखा जाए कि 10 साल से ऐसा लग रहा है कि रात दिन काम हो रहा है। किसी रोड पे चले जाइए, इंडिया के किसी कोने पे चले जाइए, गांव की पक्की रोड्स देख लीजिए, पंचायत भवन देख लीजिए, एक एक पुल देख लीजिए। दोस्तों अभी हम बनारस में हैं और जो बनारस आया और बनारस का पान नहीं खाया तो फिर बेकार बनारस आया। ये मोदी जी का गढ़ है। यहाँ से 2014, 2019 और फिर 2024 में एक बार हैट्रिक लगाने की फिराक में है मोदी जी। बहुत लोगों से हमने बातचीत किया, स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने कि मोदी जी के रोक के यहाँ दूसरा कोई नहीं आ सकता। बातचीत करेंगे सभी से और ये जानने का प्रयास करेंगे क्या वाकई में यहाँ पर मोदी का लहर है, क्या वाकई में तीसरी बार फिर से मोदी जी आएंगे। क्या सर, कैसे हैं? बढ़िया भैया। क्या नाम है सर? संजीव कुमार पाल। पूरा बनारसी पान चबा रहे हैं सर? भैया हम लोग बनारस में हइये हैं तो चबाएंगे नहीं, हम लोग बाहर के तो है नहीं। लोग कहते हैं कि जो बनारस को आया वो बनारस का ही हो गया, क्या सच्चाई है इसमें? मोदी जी से ये बात पूछिए, हर हर मोदी घर घर मोदी। वो भी यहीं का हो गए, 14 आए, 19 रहे, 24 आ गए, फिर जीतेंगे क्या? फिर जीतेंगे क्या? जीत रहे हैं, इसमें आपको संशय की कहां से कोई बात हो गई भैया? कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। बीजेपी महादेव अंधभक्ति में डूब गए आप। अंधभक्त नहीं, ये अंदर से भक्ति आ रही है, अंधभक्त नहीं है। अंधभक्त को तो ये देखिए, ये अंधभक्त क्या कहेंगे? ये जो आ रहे हैं ये सब अंधभक्त हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भक्ति भगवान का करो, मोदी का क्यों करते हो? मैं कहाँ कर रहा हूँ मोदी करने के? भगवान के भक्ति के लिए आ रहे हैं, मोदी की भक्ति के लिए लोग थोड़ा आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग तो जो भी यहाँ दर्शनार्थी आ रहे हैं भगवान की भक्ति के लिए आ रहे हैं, मगर ये मोदी जी ने बनाया है बनारस को, इसलिए यहाँ पे पॉपुलरिटी मोदी जी की ज्यादा है। बनारस की तकदीर मोदी जी ने बदल दी। एकदम बीजेपी ने बदल दी, मोदी जी ने नहीं, बीजेपी ने बदल दी। ये अंधभक्ति किसी यहाँ ये चाचा बनारस में है और बना क्या कह रहे हैं? 15 साल पहले कांग्रेस भी तो कर सकती थी, सपा भी तो कर सकती थी। बिल्कुल नहीं की। अरे लूट खसोट खाओ, क्या बात कर रहे हैं? और क्या ना, लूट खसोट खाओ, गुंडागर्दी, ब्याजखोरी, यही सब चल रहा था। तो विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, देश को बर्बाद किया, संविधान खतरे में है। पान के दुकान पर भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कभी लग रही थी इतनी? नहीं। हमारी दुकान पर भी रोजगार बढ़ गया है। ये आप कैसे बोल रहे हैं? क्या बात? सपा वाले ब्याजखोरों के मसीहा हैं, गुंडों के मसीहा हैं। हाँ, ये आप सोच लीजिए। मोदी ने बनारस का तकदीर बदल दिया। अरे योगी ने इतना डरा दिया कि कितने माफिया ब्याजखोर दब गए। क्या बात। ये पान की भीड़ जो आप यहाँ पान की दुकान पे ये जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे पहले ग्राहकों की इतनी भीड़ नहीं होती थी क्या? नहीं, जब से यहाँ टूरिस्ट आने लगे हैं, टूरिस्टों का आवागमन हो गया, बनारस की तकदीर खुल गई। पूरा बनारस में भीड़ है भैया, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। हाँ, है ना? पहले तो देश वाले ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, विदेश वाले कहाँ आ पाएंगे भैया? यहाँ देश वाले को ही रहने की जगह नहीं मिल पा रही है। बनारस इतना पॉपुलर।
भाई विदेशी नहीं आ रहे क्या? कहाँ है बताइए? देश वाले आ रहे कि नहीं? देश वाले ना विदेशी क्यों बोल रहे थे? विदेशी भी लोग कह रहे हैं, विदेशी लोग भी आते हैं। अरे भैया आप बनारस के हैं, हम थोड़ी बनारस के हैं। इधर देखिए आप, क्या मोदी जी ने बनारस का विकास किया है? ठीक है ठीक है। क्या आप बोल नहीं रहे सर? आप अभी तो आप बता रहे थे विदेशी नहीं आते। आप बोल रहे थे विदेशी, आपके लोग कह रहे हैं, बनारस के लोग। विदेशी आते थे। कोविड के बाद विदेशियों का आवागमन थोड़ा कम हुआ कोविड की वजह से, लेकिन उसका 10 गुना देशी है यहाँ। और देशी कोई रहने के लिए जगह नहीं है। आप यहाँ से हमारे साथ चौक तक चलिए, मैं आपको नंबर ऑफ लॉज और होटल गिनाऊंगा। गलियों में, रोड छोड़ दीजिए, हर घर में आदमी कमा रहा है। जिसके बाद 4 कमरा था वो भी कमा रहा है, 2 कमरा था वो भी कमा रहा है। तो कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला बीजेपी सरकार में। देखिए ऐसा है, हम लोग सोच रहे हैं अभी और देशों की तरह, चाइना की तरह सोचना चालू करिए। अपने घर में रोजगार इंडस्ट्री लगाइए और कमाइए और चाटुकारी से हट जाइए। क्या बात। तो ये कहाँ जाएंगे सपा वाले? ये जहाँ हैं वहीं रहेंगे, उससे नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। क्या बात अभी और गर्त में जाएंगे। हाँ। जब चाचा भतीजा लड़ जाएंगे तो सब खत्म हो जाएंगे। बस स्थिति बहुत ही बुरी है और बुरी दिखेगी समय के साथ। हाँ। क्या नाम है सर? देवा यादव नाम है मेरा, ब्रह्मदेव यादव नाम है मेरा। किसको वोट दे रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी को। नाम क्या बोले सर? देवा यादव। देवा यादव वही रहो पक्का। एक अखिलेश यादव यूपी में भी है भैया। फर्जी यही रहो, असली यही हम हो। आप असली अहीर है, अब वो नकली है भैया। और क्या आयो धर्म को चौपट कर दिए, संस्कार को एकदम चौपट कर दिए, सनातन धर्म को चौपट कर दिए। तो क्या है, तो अहीर भी मोदी का हो गया क्या? अहीर पूरा मोदी खो रहा है, कोर हो रहा है। कोर वोटर है सपा के भाई, और ये कह रहे हैं मोदी बहुत ज्यादा यादव अहीर सब वोट देते मोदी के। हाँ। अब मोदी के ऐसा वोट बादे जेकर के विश्वास नहीं करी वो वोट देते। हाँ। जे गांव भाई शरावत में कहा मोदी एक वोट दे। क्या वाकई में काशी और बनारस की तकदीर बदल दी मोदी ने? पूरे भारत की तकदीर बदल दी। काशी तो धन्य है, काशी धन्य है। हाँ। कि मोदी जी यहाँ सांसद हो रहे हैं, काशी तो धन्य है। तो ये विपक्ष वाले चिल्लाकर कहते हैं मोदी ने रोजगार नहीं दिया, रेल बेच दिया, संविधान खतरे में है, देश बेच दिया, ये लोग कह रहे हैं विपक्ष के लोग। सबसे पहले आप जान लीजिए मोदी जी सारे भ्रष्टाचारियों को, सारे लुटेरों को सही कर दिए। अब वो चिल्ला रहे हैं उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, बस यही मुद्दा है बेरोजगार, देश बेच दिए, रेल बेच दिए। पूरा देश जान रहा है कि मोदी जी ने देश का सम्मान पूरे दुनिया में कितना बढ़ाया है। तो मोदी जैसा नेता इस दुनिया में सिर्फ भगवान शिव की कृपा है कि मोदी जैसा नेता भारत को मिला है। तो हम लोग धन्य हैं। हर हर मोदी, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्या मोदी जी जीत रहे हैं क्या इस बार? हाँ बिल्कुल जीत रहे हैं। अरे भैया ये तो हमार काशी हमार मोदी, उसमें बड़ा प्रचार करत अड़े। ना उसमें कहीं दो राय नहीं है। मोदी जैसा युग पुरुष मिलना भारतवर्ष के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ना तो कोई टक्कर है। इन भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है, इनको सही करने के लिए मोदी जैसा ही व्यक्ति चाहिए, योगी जैसा ही व्यक्ति चाहिए। क्या सर? आपको एक चीज सोचनी चाहिए, जो आंखें देखती हैं, इतना जबरदस्त डिफेंस सेक्टर, 84 अरब डॉलर का ब्रह्मोस सप्लाई किया गया रशिया को, ताइवान को, वियतनाम को। अमेरिका ने ऑब्जेक्शन किया, ब्रिटेन ने किया, और जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा आपको किस अधिकार से बेचने का 84 अरब डॉलर का आदेश मिला है? तो पता क्या जवाब दिया कि आपको किसने आदेश दिया? अमेरिका को यह जवाब देने की किसी की औकात है वर्ल्ड में? इस तरह के जवाब आप कभी गौर करिए ना। ऐसी मेरे को पिछले 10 साल में, मेरी 58 साल की उम्र में, पिछले 10 साल में जितनी रोड बनी है, जितने पुल बने, केजरीवाल एक पुल बनाता है और जाके पुल के ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैंने एक 400 करोड़ का पुल बनाया। यहाँ 1000 पुल बन गए और बीजेपी वालों की एक ही कमी है, ये बताना ही नहीं जानते। एक पुल पे वो खड़ा होकर बता रहा है और तुमने 1000 बना दिए, बताया नहीं। तुमने 10,000 किलोमीटर नहीं, 1,70,000 किलोमीटर रोड बना दी, तुमने बताया नहीं। तुम क्यों नहीं बताते हो कि तुमने क्या क्या किया? सर आप कह रहे हैं कि मोदी ने बताया नहीं, विपक्ष कह रहे हैं कि पूरा मीडिया पर मोदी का कब्जा। आप बात नहीं समझ रहे। मीडिया अगर मोदी का कब्जा होता तो मीडिया बताना ना कि इतने कैंसर हॉस्पिटल बनारस में बन गए, इतने एम्स बन गए, इतनी ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप कर गई है कि आप सपने में नहीं सोच सकते। कभी आप 2014 का सैटेलाइट में इंडिया देखिए और आज 2024 का सैटेलाइट में इंडिया देखिए, आपको अमेरिका लगेगा।
आप दंग रह जाएंगे सैटेलाइट का पिक्चर देख के। तो इन चीजों को क्यों नहीं दिखाया जाता? बीजेपी को तो तरक्की बताना ही नहीं आता, मतलब वो प्रचार करता ही नहीं कर रहे। पूछे कैसे? जितनी ज्यादा तरक्की की है ना, इसको कहा जाए, एक तरह से देखा जाए कि 10 साल से ऐसा लग रहा है कि रात दिन काम हो रहा है। किसी रोड पे चले जाइए, इंडिया के किसी कोने पे चले जाइए, गांव की पक्की रोड्स देख लीजिए, पंचायत भवन देख लीजिए, एक एक पुल देख लीजिए, कैसे क्या हो रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है बीजेपी को भी एक आंख की जरूरत है, जो रोज टीवी पे आए, केजरीवाल एक पुल बनाता है 200 यूनिट बिजली फ्री देकर वो लोगों को बेवकूफ बना दे रहा है। मात्र उससे कितना ज्यादा जा रहा है? 10,000 करोड़। यहाँ लाखों करोड़ बांट दिया जा रहा है, उसके बावजूद कोई नहीं बता रहा है। इसको तो सोचिए। बीजेपी का एक विचार लगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये बताना ही नहीं जानते। इन्होंने कुछ नहीं बताया पब्लिक को कि हमने इतना किया, और कर इतना ज्यादा दिया है कि 24 घंटा लाइट आना है, 48 डिग्री में, 45 डिग्री में। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? एक एक ट्रांसफार्मर को चेंज किया गया है, इलेक्ट्रिकल बनाया गया है। इस चीज की कीमत समझिए आप। हम फिर से बात करेंगे। देखिए हमारे साथ एक और आंटी जुड़ गई हैं। बनारस का पान खा रही हैं आप? जी। बनारस से ही हैं क्या? नहीं नहीं, हम उड़ीसा से, भुवनेश्वर से है। भुवनेश्वर से आकर बनारस का पान खा रहे हैं। इधर आगे आ जाइए। बड़ा नाम सुने हैं बनारस का, बनारसी पान, बनारसी पान। पहली बार खा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, मैंने टेस्ट नहीं की हूँ, अभी तक नहीं बता सकूंगी। आप टेस्ट करिए, ऑन कैमरा टेस्ट करके आप बताइए, हम लोग भी खाएंगे। भैया मेरा पान नंबर लगा रह गया क्या? एक पान खिलाइए, आप पान खाइए। मुझे थोड़ा लगता है कि ज्यादा कॉस्ट है। हाँ 50 रुपीज एक पान का, 50 रुपीज मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। नहीं, पान तो यहाँ 10-10 हजार के मिलेंगे बनारस में, आपको 50 रुपए महंगे लग रहे हैं। 10,000 का पान खाओगे तो फिर कैसा लगेगा? चलिए पान खा लेते हैं। भैया हमको भी एक पान थोड़ा खिला दीजिए। देखिए पान खाने के लिए लंबी कतार लगी है। क्या सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। बनारस में कौन है सर? मोदी के अलावे कोई जीत रहे हैं क्या? नहीं, मोदी के अलावा कौन जीतेगा? एकदम बम बम मोदी। बम बम। हाँ बम बम मोदी। पूरा तकदीर बदल दिया बनारस का। हाँ, विकास तो बहुत हुआ। घर घर रोजगार मिल गया। रोजगार मिले या ना मिले, लेकिन विकास तो बनारस का बहुत हुआ। लोग तो कह रहे हैं कि हर घर में लोग किराए लगा रहे हैं मकान पे, डेली का 2-4 हजार। हाँ, कुछ क्षेत्रों में तो है ही, जैसे गोदौलिया से लेकर के ये सब है। रोजगार तो बहुत मिला, पर्यटक बहुत आ रहे हैं। चलिए तो हम, भैया मेरा पान कहाँ है? चाचा थोड़ा आगे हो जाएंगे आप। आगे आ जाइए। मेरा पान ओके। चलिए देखिए तो हम बनारस में हैं और बनारस में पान खाने के लिए रुके थे। बाकी सभी लोगों से बातचीत किया। धन्यवाद। जेके न्यूज़ 24 के लिए मैं समर राठौर, गया।